ऑनलाइन ठगी करने वालों के लिए सीतापुर पुलिस का कड़ा संदेश। वो कितने ही दूर बैठकर क्यों ना ठगी कर रहे हो, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, उनकी अब खैर नहीं है। सीतापुर के एक व्यापारी से पिछले दिनों हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में आपको जानकर हैरानी होगी कि ठगी करने वाले गिरोह का संचालन विदेशी नागरिक कर रहे थे। इस गिरोह में भारत के भी अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने 2 विदेशी नाइजीरियन ठगों समेत उनके 5 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर सीतापुर के व्यापारी खुशीराम अग्रवाल निवासी यूनियन बैंक ग्रीकगंज के खाते से धोखाधड़ी कर 75,000 रुपए की ठगी करने का खुलासा कर बरामदगी भी की है। सबसे रोचक बात यह है कि ठग गिरोह का संचालन करने वाले नाइजीरियन नागरिकों की भाषा को समझकर उनसे और भी कई राज उगलवाने के लिए सीतापुर पुलिस ने एक प्रोफेसर को भी हायर किया। गिरफ्तार नाइजीरियन व उनके साथियों के कब्जे से 75,000 रुपए नगद, 12 मोबाइल, 3 ATM कार्ड, 29 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इस बात का खुलासा पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने किया। पुलिस की गिरफ्त में ठग गिरोह का संचालन करने वाले नाइजीरियन नागरिक ओलिवर और ओसाजू हैं। इनके साथ इनके अन्य सहयोगी अकरम, वीरेंद्र पाल, मोहम्मद अनस निवासी गढ़ पीलीभीत और मैनेजर व अनवर निवासी गढ़ बरेली हैं। पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि ठगी का मुख्य काम नाइजीरियन नागरिक ही करते थे। इनकी भाषा को समझने के लिए सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर समर्थ गुप्ता को हायर किया गया ताकि उनकी भाषा को आसानी से समझा जा सके। देखिए, इसमें अगर हम पूरे गैंग को देखें तो ये 2 विदेशी नागरिकों के साथ साथ यहाँ के भी 5 लोग हैं, जिसमें 3 पीलीभीत से हैं और 2 बरेली से हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें पीलीभीत और बरेली से जो लोग हैं उनसे पता चली थी, परंतु जो मुख्य ठगी का काम करते थे फ़ोन के माध्यम से, वो जो विदेशी नागरिक है उनके तरफ से किया जाता था। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियरली समझने के लिए हमने पुलिस की तरफ से यहाँ के जो एक अध्यापक है उनकी भी मदद ली। तो उनके तरफ से बातचीत और पूछताछ में काफ़ी चीज़ें पुलिस को अच्छी तरीके से मिली भी, क्योंकि एक बात करने का, उनकी लैंग्वेज समझना और वो सब चीज़ों का बेनिफिट पुलिस को मिला। तो ये इस केस में किया गया। जिस ठग गिरोह का संचालन ये विदेशी नागरिक भारत के अन्य ठगों से मिलकर कर रहे थे, उनका जालसाजी करने का तरीका क्या है, कैसे वो लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, क्या इनका एरिया निर्धारित था, इस बारे में भी पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने जानकारी दी। देखिए, इसमें जो शिकार बनाने का तरीका है उसमें एरिया नहीं है बल्कि फ़ोन नंबर्स है। ये बेसिकली फ़ोन नंबर्स को टारगेट करते हैं। ज़्यादातर जगह पे आप देखे होंगे कि हम सोशल मीडिया पे या जगह जगह के प्लेटफॉर्म्स पे अपना नंबर पब्लिकली लिखे रहते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे हमारा कार्य भी लिखा होता है कि हम लोग क्या कार्य करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी अपराधी को ये जानना और आपको ठगना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे एक तो उनको आपका प्रोफेशन पता चलता है, आप क्या काम करते हो, आपकी एक्टिविटीज़ पूरी सोशल मीडिया पे दिख जाती है और वहीं पे आपका फ़ोन नंबर भी होता है। तो उसी फ़ोन नंबर को वो डायल करते हुए आपसे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बातें कहते हुए ठगी करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस व्यापारी की क्या इच्छा है, उसका क्या प्रोफेशन है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको समझ करके उससे बात की जाती है। अगर इसके अलावा कोई डॉक्टर से उनको ठगी करनी है तो वो प्रोफाइल पे देखेंगे कि वो किस तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, और फिर उसको ठगी करेंगे तो उस तरीके से बात करेंगे। तो काफ़ी प्रॉपरली इमोशनली समझ के कि वो व्यक्ति किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, उसको देखते हुए फिर उससे बात की जाती है। पहले वो प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं किसी भी व्यक्ति का। तो इसमें एरिया फोकस वाला बिंदु न होते हुए इसमें मोबाइल नंबर एंड उस व्यक्ति की प्रोफाइल, ये फोकस वाला बिंदु रहता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीतापुर के व्यापारी से हुई ठगी के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह और क्षेत्राधिकारी अपराध सुजीत कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद की स्वाट एवं शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को ये सफलता मिली।
व्यापारी से हुई ठगी का रुपया भी बरामद किया गया है। पुलिस अभी पकड़े गए ठगों के गिरोह से और भी जानकारियां जुटा रही है। देखिए, इसमें बरामदगी में हमारे यहाँ व्यापारी थे, उनके भी 75,000 रुपये जमा कराए गए थे एक अकाउंट में, वो भी बरामद हुए हैं। 12 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं। 29 सिम कार्ड मिले हैं। ये सिम कार्ड जो है अलग अलग लोगों के नाम पे फर्जी पतों पे है, जिसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए किया जाता था। 3 ATM कार्ड मिले हैं। कुछ बैंक अकाउंट्स का डिटेल मिला है, जिन बैंक अकाउंट्स में ये अक्सर पैसा मंगवाया करते थे। परंतु अभी तक जो पूछताछ है वो काफ़ी कम समय में हुई है, तो उसमें जो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करना और ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक के एनालिसिस में हमारे केस से जुड़े हुए उसमें डिटेल्स देखे गए हैं। परंतु इसमें और देखने वाली ये चीज़ रहेगी कि ये जो बैंक अकाउंट जितने भी इनसे पता चले हैं, उनमें पिछले 5-6 महीनों में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और कहाँ से पैसा जमा कराया गया है। वहाँ से हो सकता है कि हमें अन्य जगह के भी विक्टिम्स जो है जिनके पैसे गए हैं उनकी जानकारी हो, उनसे संपर्क हम कर सकें, और इन्होंने अन्य किन किन जगह के लोगों के साथ क्राइम किया है वो भी पता चलेगा कि वो लोग कहाँ के हैं, और उनकी संबंध में उस थानों से फिर FIR के बारे में भी पता किया जाएगा कि वहाँ पे FIR दर्ज है नहीं दर्ज है, और अगर FIR दर्ज होगी तो ज़रूर वहाँ की पुलिस भी इनको मुलजिम बना सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।